और मेरे ठीक सामने मतलब कैमरे के उस पार है तुम्हारे भाई की नई बाइक। साहब तो ये है तुम्हारे भाई की नई साइकिल। बट अब ये कि घर वाले कह रहे बेटा तू साइकिलें लेके आ रहा है पर यहाँ पे चोरी चकारी का इतना डर हो सकता है क्योंकि तो घर वाले कह रहे भाई अब एक कैमरा भी लगा ले। तो अभी देखता हूँ कैमरे वगैरह का। तो जी फाइनली द डे हैज कम जब तुम्हारा भाई मतलब लगा लो मैं तो ये कहूँगा कि तुम्हारे भाई पहली साइकिल ले रहा है। मतलब इससे पहले जितनी भी साइकिल आई वो ये थे कि स्पॉन्सरशिप थी या फिर उनके रिव्यूज बनाने होते थे। मेरी जो फर्स्ट साइकिल थी वो थी हीरो ऑक्टेन स्प्रिंग बॉक, मेरे पेरेंट्स ने मुझे लेके दी थी। एंड उसके बाद जो मैंने साइकिल बिल्ड करी है मतलब नहीं ली बट वो साइकिल बिल्ड करी वो है मेरी ट्रेल बाइक येलो जो मैं डाउनहिल रेसेस में चलाता हूँ। एंड अब जाके फाइनली जो मेरी टूरिंग का हम सफर होने वाली है और जो मेरे ब्लॉग्स आएंगे उसका जो हम सफर बनने वाली है मेरी नई स्कॉट की साइकिल आज वो लेने जा रहा हूँ। उसी के लिए मैंने स्पेशली आज स्कॉट की टी शर्ट भी पहनी है। फिलहाल तो अपनी येलो में टायर लगाते हैं, इसका ना जरा पंचर हो गया था तो अभी मैंने इसकी ट्यूब बदली है। तो जाएंगे अपनी येलो में और लेके आएंगे अपनी नई साइकिल को। लेट्स गो। वैसे ना मुझे 2-4 दिन से एक्साइटमेंट नहीं होती, मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब मैं बताता हूँ होता क्या है जब आपके पास एक साइकिल हो फिर आप बहुत टाइम बाद दूसरी साइकिल लो उस बीच आपने और कोई साइकिल चलाई तो आपको बहुत एक्साइटमेंट होती है। बट मैंने इन 4-5 सालों में बहुत साइकिलें चलाई, मेरे पास खूब सारी साइकिलें आई, वो फिर मैंने रिव्यू वीडियोस बनाए, फिर वो साइकिलें वापस गई, कुछ मेरे पास आई। तो मेरे को 2 दिन जैसे फील नहीं आ रही थी कि मैं नई साइकिल लेने जा रहा हूँ इतनी एक्सपेंसिव, मतलब मेरे लिए तो बहुत एक्सपेंसिव है और एक अच्छा ब्रांड जो मेरा फेवरेट ब्रांड है। इवन आज सुबह तक भी मुझे इतनी मतलब एक्साइटमेंट नहीं होती पर अभी जैसे मैं रेडी हुआ ना निकलने के लिए तो मुझे वो जो मैं फर्स्ट साइकिल लेने गया था ना वाली एक्साइटमेंट होने लगी कि भाई। और जब मैं फर्स्ट साइकिल लेने गया ना तब भी ऐसे ही मौसम था, थोड़ा क्लाउडी था और उस दिन भी ट्यूसडे था और आज भी ट्यूसडे है और मैंने अपनी फर्स्ट कार जो भी ऑल्टो ली थी वो भी मैंने ट्यूसडे को ली थी। तो सब ट्यूसडे को हो रहा है तो अभी थोड़ी सी एक्साइटमेंट हो रही है। जैसे मैंने ड्रेस अप हुआ वैसे मुझे एक्साइटमेंट हुई कि भाई भंडारी तू नई साइकिल लेने जा रहा है यार, चलो भाई चलते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल भंडारी जी। मैं हूं आपका साइकिलिस्ट फ्रेंड नीरज भंडारी। तो यार अभी तो शाम का समय हो रहा है, सुबह उठने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही है तो व्लॉगिंग आजकल शाम को शुरू हो रही है। थोड़ा सा मानसून आ जाए उसके बाद सुबह से स्टार्ट करेंगे लंबी राइड्स। मतलब आज तो तुम्हारा भाई नई साइकिल लेने जा ही रहा है तो लंबी राइड पक्का भाई गारंटी। और ये ना मेरा फर्स्ट व्लॉग होने वाला है जिसमें मैं साइकिल चलाते हुए अपनी नई साइकिल लेने जा रहा हूँ पहली बार। मोस्टली टाइम ऐसा हुआ है कि साइकिल मेरे घर पे आई है, फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि मैं साइकिल चलाते हुए साइकिल लेने जा रहा हूँ। साइकिल लेने कहाँ जा रहा हूँ आपको पता ही होगा, बेस्ट स्टोर इन देहरादून बाइकक्राफ्ट जो तुम्हारे भाई का ही है। हमारा स्टोर जो है हम लोग स्कॉट के डीलर है, स्कॉट की जितनी बाइक्स आती है वो हमारे पास आती है। एक्चुअली मेरा प्लान ये था कि सुबह 5-6 बजे उठ के फटाफट अपनी साइकिल लेके आ गए, उसका एक वीडियो बना दिया, पूजा करवा दिया, घर आ गया। देन लंच करके शाम को सीधा 100 किलोमीटर की राइड पे ले गया शाम को। बट फिर हुआ क्या, रात को तुम्हारे भाई को इतनी खांसी हो रही है कि सुबह फिर गले से आवाज ही नहीं आ रही है, इसलिए सुबह नहीं गया, फिर अभी शाम को ये कर रहा हूँ। तो भाई अगर कल सुबह अगर सही रहा ना तो कल सुबह एक लंबी राइड करके आ जाऊंगा। मैं तो सोच रहा हूँ नई साइकिल में पहले दिन ही। तो जी ये खड़ी अपनी येलो और पहुंच गए अपने साइकिल स्टोर बाइकक्राफ्ट में। और इन्हीं शटरों में से एक शटर के पीछे है हमारी नई बाइक। बट आज ट्यूसडे तो आज तो ये स्टोर बंद रहता है। बट पता है मालिक होने का क्या फायदा है कि भाई शटर तुम खोल सकते हो कभी भी बंद कर सकते हो यार। तो चलो भाई शटर खोलते हैं और अपनी नई साइकिल निकालते हैं। तो ये स्टोर मैंने खोल दिया है और अभी मैं अपने सर्विस सेंटर में और मेरे ठीक सामने मतलब कैमरे के उस पार है तुम्हारे भाई की नई बाइक। तो गेट रेडी टू सी माय न्यू बाइक इन 3, 2 एंड 1। नो भाई साहब तो ये है तुम्हारे भाई की नई साइकिल। साइकिल का ब्रांड है स्कॉट एंड द मॉडल इज स्कॉट स्केल 980। तो यस कमेंट सेक्शन में 2-3 लोगों ने सही गेस किया था। ये स्कॉट स्केल 980 मेरी नई साइकिल और इसका जो प्राइस है वो है 90,000। एंड अगर आप अगर स्कॉट बाइक लेना चाहते हो तो हम लोग बाइकक्राफ्ट स्कॉट साइकिल के ऑथराइज्ड डीलर है, तो आप हमसे स्कॉट साइकिल ले सकते हो। हमारे जयदीप भैया मिले यहाँ पे और जयदीप भैया को हम सबसे पहले जयदीप भैया होंगे जो हमारी नई साइकिल देखेंगे। टीम बाइकक्राफ्ट जयदीप भाई ये रही हमारी स्कॉट स्केल 980। ये तो देखी होगी आपने। हाँ। तो आज से मैं भी स्कॉट चलाऊंगा। सुंदर अरे वाह। और जयदीप भैया देहरादून के पहले थे ना, पहले मर्लिन M900 के ओनर थे, इन्होंने भी यहीं से बाइक ली थी। कैसी चल रही है जयदीप भैया? अरे मक्खन चल रही है ना। अब तो सबने ले लिए और तो मिल भी नहीं रही है, बहुत लोगों ने ले ली फिर तो। इसकी डिमांड बहुत अच्छी हो गई। अच्छा। हटना एक सेकंड, ये देखो ग्रीन कलर में सबसे पहले कस्टमर थे जयदीप भैया देहरादून के। ये फिलहाल तो भाई यार जब मैं इसको इस रैक में चढ़ा रहा था ना इतनी हल्की है यार, 13.5 किलो की है। तो अभी तक ये मेरी सबसे लाइटेस्ट बाइक होगी है, तो इसमें टूर करने में बहुत मजा आएगा यार। फिलहाल तो अंधेरा होने वाला है तो फटाफट इसको बाहर निकालता हूँ। तो यार इसमें कुछ बेसिक काम है। वैसे तो पूरी साइकिल असेंबल हो रखी है
बट इसमें बॉटल होल्डर नहीं है, तो इसमें बॉटल होल्डर लगा देता हूँ मैं। और इसमें 2 बॉटल होल्डर लग सकते हैं, फिलहाल तो मैं एक ही लगा रहा हूँ क्योंकि मैं 2 पानी की बॉटल कैरी करता नहीं हूँ। और ये लार्ज फ्रेम है तो उसमें आराम से 2 बॉटल आ जाती है। तो जब मैं इस साइकिल में जब मैं टूर करूँगा ना तो उसमें मुझे ये फायदा रहेगा कि मुझे एक बॉटल बैग में रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब दोनों बॉटल मेरे फ्रेम में आ जाएगी। तो जी अपनी येलो रख दी अपने अंदर और ये शटर करेंगे हम डाउन। तो भाई फाइनली तुम्हारा भाई अपनी नई साइकिल चला रहा है। इतनी मक्खन चल रही है, इतनी स्मूथ चल रही है भाई साहब, मज़ा आ गया भाई। इसमें तो लॉन्ग राइड करने में जो मज़ा आएगा ना भाई, मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी बाकी की टूरिंग देखूँ, अगर मैं उसमें 100% मेहनत करता था तो उस पर मुझे वहीं 80% मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी भाई कमेंट सेक्शन में अपने भाई को मुबारक, कॉन्ग्रेचुलेशन बोलो फटाफट यार, और वीडियो को शेयर करो। और अभी तुम्हारा भाई आगे जाके अच्छी सी जगह में इसके स्पेक्स बताएगा। वही साइकिल को लेके आ गया हूँ थोड़ा ऑफ रोड पे, मेन रोड वहाँ है, थोड़ी शोर शराबा हो रहा था तो माफी चाहूंगा, बैकग्राउंड में थोड़ी गंदगी ज्यादा है, क्या करे देहरादून की हालत ऐसी हो गई। बट अपने को सबसे साफ यही लोकेशन मिली, मतलब वहाँ तो कुछ ज्यादा ही गंदा है। तो फिलहाल यहाँ लेके आ गया अपनी साइकिल को। फिर मैं इसलिए बुलाया क्योंकि बैकग्राउंड यहाँ पे ब्राउन था तो उसके आगे अपनी साइकिल ब्लैक फुल मस्त लग रही है। ये है स्कॉट की स्केल 980। इसका स्पेक्स मैं बताता हूँ फटाफट आपको, क्योंकि आने वाले वीडियोस में धीरे धीरे इसके बारे में बताता रहूँगा। फिलहाल आज की वीडियो में इतना बता देता हूँ कि इसका जो फ्रेम है ये है एल्यूमिनियम अलॉय का लाइट वेट फ्रेम, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है बट लाइट वेट भी उतना ही है। ओवरऑल साइकिल का जो वेट है वो है 13.41 kgs। इसका जो ग्रुप सिस्टम है वो है 1/12 शिमानो डियोर का, जिसमें फ्रंट में मिल जाता है मुझे शिमानो का हॉलो क्रैंक और पीछे मिल जाता है मुझे शिमानो का 12 स्पीड कैसेट। बात करूँ अगर इसकी ब्रेक्स की तो उसमें मिल जाते हैं मुझे शिमानो के MT200 हाइड्रोलिक ब्रेक, जो कि मतलब अच्छे ब्रेक्स हैं बट उतने अच्छे नहीं है, क्योंकि जो मेरी ट्रेल बाइक है उसमें शिमानो के MT501 4 पिस्टन हाइड्रोलिक ब्रेक लगे। तो इस साइकिल में मैं क्या करने वाला हूँ, जो मेरे 4 पिस्टन हाइड्रोलिक ब्रेक है उसके मैं इस पे लगा दूंगा और इसके हाइड्रोलिक ब्रेक में उस पे लगा दूंगा। तो एक तो क्या हो गया, इसके ब्रेक बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, प्लस इस साइकिल का वेट जो है वो और लाइट वेट हो जाएगा। अगर इसके सस्पेंशन की बात करूँ तो इसमें 100 mm का मुझे SR सनटूर का सस्पेंशन मिलता है, ये कॉइल स्प्रिंग है। और इसका बेस्ट पार्ट ये है कि इसमें रिमोट लॉकआउट मिलता है, मतलब मैं यहीं से स्मूथली बटन दबाऊंगा तो ये लॉक हो जाएगा और यहीं से इसको दबाऊंगा तो ये अनलॉक हो जाएगा। और ये बाइक जो है ये फुल्ली एल्यूमिनियम अलॉय की बाइक है, तो जो इसका सीट पोस्ट है, इसका स्टेम है, इसका हैंडल बार है, सब कुछ एल्यूमिनियम अलॉय का। और ये सिंक्रॉस ब्रांड की तरफ से ही है, ये सिंक्रॉस ब्रांड का है, इसका स्टेम भी सिंक्रॉस ब्रांड का है, इसका हैंडल भी सिंक्रॉस ब्रांड का है। इवन जो इसमें ये चमकदार नियॉन ग्रिप लगी है, हालांकि मुझे इतनी पसंद नहीं है क्योंकि ना गंदी हो जाती है, अभी आते आते थोड़ी गंदी हो गई है, तो जब तक चल रही तब तक चलाऊंगा, इसको एज सून एज पॉसिबल चेंज कर दूंगा। मुझे सजेस्ट करना है कि इसमें कौन से कलर की मुझे ग्रिप लगानी चाहिए जो इस साइकिल का लुक मतलब एनहांस कर दे। बाकी टायर इसमें हाई क्वालिटी के लगे हैं, इसमें लगे मैक्सिस के रेकॉन रेस। ये टायर इटसेल्फ एक टायर जो है 3000 से 3500 का आता है, तो लगा लो 6 to 7000 के, तो इसमें सिर्फ टायर ही लगे हुए। बाकी जिसमें डियोर का मुझे 12 स्पीड का डिनर मिलता है, उस पर मुझे क्लच का सिस्टम भी मिलता है। इसको अगर मैं इनेबल कर दूं तो ये चेन यहाँ से टाइट हो जाएगी, अगर मैं इसको ऑफ कर दूं तो ये चेन पूरी अटैच होगी। तो ये फीचर बहुत अच्छा होता है ऑफ रोड में जाने के लिए। इसमें जो हब लगे हुए हैं फ्रंट और रियर में, ये बूस्टेड हब है। बूस्टेड हब का मतलब ये होता है कि जो नॉर्मल हब होते हैं, फॉर एग्जाम्पल नॉर्मल हब इतने साइज का होगा, तो बूस्टेड हब होगा वो उससे थोड़ा सा और चौड़ा होगा। उससे क्या होगा कि जो स्पोक्स होते हैं, ये जो स्पोक्स होते हैं, इसका हब से रिम में जो एंगल होता है वो थोड़ा सा ज्यादा बढ़ जाता है, मतलब ज्यादा बाहर आ जाता है। तो उससे क्या होता है कि जो रिम होता है वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि स्पोक्स की पकड़ उन पर अच्छी हो जाती है। तो बूस्टेड हब का मतलब यही होता है। बहुत लोगों को पता नहीं होता कि बूस्टेड हब क्या होता है। तो बूस्टेड हब बेसिकली यही होता है, वो नॉर्मल हब से थोड़ा सा बड़ा होता है। फॉर एग्जाम्पल 140 mm का होता है शायद नॉर्मल हब, और 148 mm का होता है, मतलब ऐसे कुछ 8 से 10 mm का फर्क पड़ जाता है नॉर्मल और बूस्टेड हब में। उससे वही हो जाता है। तो जो ब्रेसिंग एंगल होता है आपका ये स्पोक्स का, ये बढ़ जाता है, तो उससे फिर यही होता है कि बढ़ जाता है घट जाता है, आई डोंट नो, बट उससे अच्छा हो जाता है एंगल, तो उसमें पकड़ अच्छी हो जाती है, तो उससे रिम काफी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। बाकी ब्रेक के साथ मैं इसमें एक और चेंज करने वाला हूँ, मतलब कल परसों ही कर दूंगा। ये शिमानो का जो हॉलो क्रैंक है, तो जो मेरी ट्रेल बाइक है उसमें शिमानो का हॉलो डियोर का क्रैंक लगा हुआ है। ये भी 32 टीथ है, वो भी 32 टीथ है, तो मुझे इतना फर्क नहीं पड़ेगा। बट मैं चेंजेस नहीं करूंगा क्योंकि वो लाइट वेट है इससे, एंड प्लस उसकी जो आर्म लेंथ है वो उससे थोड़ी सी छोटी है। ऑफ रोडिंग करूंगा ना तो ये वाले जो क्रैंक होंगे ये बड़े बड़े पत्थरों में टच होंगे, पर अगर मैं शॉर्ट क्रैंक लगाऊंगा तो वो बड़े बड़े पत्थरों में टच नहीं होंगे। तो वो ट्राई कर लेंगे, पहले वो वाला क्रैंक लगा के देखूंगा, अगर ठीक लगा तो रहने दूंगा, नहीं लगा तो वापस जिसमें ये लगे ये वाले लगा दूंगा। टॉकिंग अबाउट द रिम्स ऑफ दिस बाइसाइकिल, इसमें सिंक्रॉस की तरफ से सुपर स्ट्रॉन्ग डबल अलॉय के रिम मिल जाते हैं। सिंक्रॉस एक बहुत अच्छा ब्रांड है, अगर आप सिंक्रॉस के प्रोडक्ट लेने जाओगे ना भाई तो इतने महंगे पड़ते हैं ना। ये सीट देख रहे हो, ये सीट ही 4-4, 5-5 हज़ार की आती है, रिम ही 5-5 हज़ार के आते हैं। तो सिंक्रॉस के ब्रांड जो होते हैं बहुत टॉप क्वालिटी होते हैं। बट इन फ्यूचर शायद मैं ये वाली जो स्टेम है ये चेंज कर दूंगा, क्योंकि मुझे शॉर्ट स्टेम की आदत है, तो शायद मैं यहाँ पे इसको मतलब लगा लो जितनी है उसकी हाफ स्टेम में यहाँ पे लगा दूंगा। बाकी हैंडल इसका अच्छा है, हैंडल की कोई दिक्कत नहीं है। तो बेसिकली इसमें ये चेंज होगा ग्रिप, इसमें
इसका क्रैंक चेंज होगा, पेडल भी चेंज होंगे क्योंकि इसमें पीवीसी के पेडल लगे हुए हैं। इसके ब्रेक्स हैं वो तो ऑफकोर्स चेंज होंगे। भाई कैसे लगी तुम्हारे भाई की नई साइकिल? जितनी भी अभी तक मैंने चलाई उनमें से सबसे बेस्ट साइकिल यही है। जो मतलब प्रोफेशनल्स हैं वो उनके लेवल पे तो थोड़ी कम है ये, क्योंकि प्रोफेशनल्स तो फिर इससे भी ऊपर जाते हैं, लाइक आगे रॉक शॉक्स होता है। हाँ, इन फ्यूचर एक और अपग्रेड बताऊंगा कि ये जो संटूर का सस्पेंशन है ये बहुत अच्छा सस्पेंशन है, बट अब देखो अपग्रेड कर ही रहा हूँ तो यार एयर सस्पेंशन लगाऊं, तो आगे जाके इसमें मैं सोच रहा हूँ कि रॉक शॉक्स का सिल्वर ज्यूडी करके एक सस्पेंशन आता है, एयर सस्पेंशन आता है, वो 20 से 25 हजार का आता है। फ्यूचर में बजट बनता है 120%। इस साइकिल में सिर्फ और सिर्फ वो बचता है जो अपग्रेड करने लायक है, बाकी साइकिल पूरी बढ़िया है, बस इसमें अपग्रेड कराने लायक जो चीज बचती है वो है सस्पेंशन, तो वो इन फ्यूचर में करा दूंगा। चलो भाई अब चलते हैं, इसको लेके थोड़ी राइड करते हैं यार। ऑफ रोडिंग पे तो ऐसे मक्खन चल रही है ना, जीरो आवाज आ रही है, और मैं ऐसा लग रहा है कि एक पैडल मार रहा हूँ साइकिल इतनी दूर जा रही है। वैसे फायदा हुआ इतने सालों तक 3x वाली साइकिल चलाने का, 3x7 3x8 का सेटअप चला के, क्योंकि आप इतने मतलब लगा लो मैं 3x के बाद 2x में भी नहीं आया हूँ, 3x के बाद सीधा 1 में आया हूँ 3-4 साल के बाद, तो सोचो मुझे कितना मज़ा आ रहा होगा। तो भाई अपनी नई साइकिल को मंदिर में ला गया हूँ, हनुमान मंदिर के। आज मंगलवार है और महाराज जी आ गए इसकी पूजा करने। लो जी, साइकिल की भी पूजा हो गई है। नई साइकिल तो देख लो, आ जाओ। ओ ये रही नई साइकिल, पूजा भी करवा दी। बालाजी मंदिर कैसी लग रही है? ये भाई पूजा करवा दी मैंने। कैसे लग रही है मम्मी? बहुत बढ़िया। मैंने एक्टिंग ज़्यादा एक्टिंग नहीं करनी है। काली कलर की है तो मैं ही तो चलाऊंगा, मेरी साइकिल तो मैं ही तो चलाऊंगा। हाँ कार है तो कितनी लूँगा। ये देखो गाइस, मम्मी ने साइकिल देख ली और कार की हालत देखो। ये पीछे से मैंने भचकाई थी ये कार, पहले तो पूरी गाड़ी का नए पीछे का नया लगाया, ये सांड ने ठोकी थी, पूरा नया लगाया मैंने। फिर उसके बाद मैंने पीछे से भचकाई, लेफ्ट साइड से मेरे भाई ने भचकाई, ठीक है, आगे से किसी ने नहीं भचकाई, पापा ने लेफ्ट साइड से भचका दी है। देखो यही रह गया गाड़ी में, और अभी इंश्योरेंस कराया मैंने तो कुछ दिन पहले, तो अभी थोड़ी और भचकेगी, उसके बाद इसका इंश्योरेंस क्लेम करूंगा, अभी नहीं कर रहा। सेकेंड हैंड गाड़ी का यही फायदा है। तो जी ये लेके आ गए अपनी स्कॉट को ऊपर वाले फ्लोर पे, बट अब ये कि घर वाले कह रहे बेटा तू साइकिलें लेके आ रहा है, पर यहाँ पे चोरी चकारी का इतना डर हो सकता है, क्योंकि अब मैं ना ब्लॉग वगैरह पूरा बनाता हूँ, मतलब लगा लो पूरे देहरादून में मैं इकलौता साइकिलिस्ट हूँ जो मतलब साइकिलें भी ला रहा हूँ और ब्लॉग भी बना रहा हूँ, दिखा रहा हूँ ये साइकिल ला रहा हूँ वो साइकिल ला रहा हूँ, तो यू नो चोरी का डर हो सकता है, क्योंकि भाई साइकिल चोरी करना बहुत आसान है, बस कन्ने में उठाया दीवार पार करके फेंक दी, ठीक है। तो घर वाले कह रहे भाई अब एक कैमरा भी लगा ले, तो अभी देखता हूँ कैमरे वगैरह का, मुझे कोई रिकमेंड करना, क्योंकि मुझे कैमरे का नॉलेज नहीं है, कैसे लेते हैं, मुझे ज़्यादा महंगा लेना, नॉर्मल से 2 कैमरे का सेट लेना है जो घर पे लगाऊं CCTV, और बता देना क्या क्या होता है, और कॉन्टैक्ट नंबर होगा तो वो भी मुझे बता देना, क्योंकि जिस हिसाब से मैं साइकिलें घर में रख रहा हूँ तो मुझे बहुत ज़रूरत है CCTV कैमरा लगाने की। मैं सोच रहा हूँ कल सुबह ना 4, 4:30, 5 बजे उठ के एक लॉन्ग राइड मारी दूँ, तो देखता हूँ कहाँ जाऊँगा। जो मेरी ऑक्टेन है उसका नाम मैंने ब्लू रखा हुआ है, जो मेरी ट्रेल बाइक है उसका कलर येलो है तो उसका नाम मैंने येलो रखा है। अब इसका कलर तो देखो ग्रे और ब्लैक है, पर मैं इसका नाम ब्लैक और ग्रे रखना नहीं चाहता हूँ, तो कॉमेंट सेक्शन में बताना कि मैं इसका नाम क्या रखूँ, बहुत अच्छा सा बताना, ठीक है। बाकी तो गाइस आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। मेरी इस आवाज के लिए माफी चाहूंगा, 1-2 दिन बाद आवाज अच्छी हो जाएगी, मे बी नेक्स्ट ब्लॉग में भी सेम आवाज रहे। एक चीज बोलना चाहूंगा, जो छोटे बच्चे देख रहे हो प्लीज मुझे देख के ना अपने पेरेंट्स को भी फोर्स मत करना कि पापा भंडारी बहन ऐसी साइकिल है तो मुझे भी ऐसी लो। पहली चीज बता दूं कि मेरी फर्स्ट साइकिल जो गियर वाली थी मुझे 2020 में मिली, यानी मेरे कॉलेज की सेकंड ईयर में, मतलब आप तो बच्चे होंगे अभी छोटे छोटे 7th 8th क्लास में, मैं कॉलेज के सेकंड ईयर में जाके अपनी पहली गियर वाली साइकिल ले रहा हूँ 15,000 की। तो अगर आप ये वीडियो देख पा रहे हैं, आपके पास एक साइकिल है, मतलब आप बहुत लकी हो, तो घर वालों को कभी फोर्स मत करो कि ये सब साइकिल दिलाओ। आपके घर वाले आपको साइकिल चलाने को दे रहे हैं और उसमें घूमने को दे रहे हैं, तो भाई उससे बेटर तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो मेहनत करो, आगे बड़े हो जाओगे, जब आपकी फील्ड ये वाली होगी तो ही साइकिल लेना। ऐसे नहीं कि आप पढ़ाई कर रहे हो, आपका कुछ और फोकस है और आप मस्ती के लिए 1-2 लाख की साइकिल ले रहे हो, ऐसे नहीं। मेरा तो फुल टाइम साइकिलिस्ट हूँ, फुल टाइम साइकिल का ही मेरा बिजनेस है, तो मेरा तो बनता है कि हाँ मुझे साइकिल अपग्रेड करनी है, क्योंकि यही मेरी रोजी रोटी भी, राइट। जिसे किसी की मीडिया की फील्ड होती तो कैमरा वगैरह पे इन्वेस्ट करता है, किसी का आर्ट फील्ड होती तो वो महंगे क्रेयॉन्स लेता है, जहाँ मैं 25 रुपए के लेते होंगे वो 2500 रुपए के क्रेयॉन्स लेता है, तो इसी तरीके से काम करता है। तो बस ये बोलना चाहूंगा कि इंस्पायर हो जाओ, बट मेहनत करने के लिए इंस्पायर हो, ये सब चीजें खरीदने के लिए इंस्पायर मत हो। आजकल हो क्या है कि कंटेंट क्रिएटर यूथ को गलत चीज में डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब जितने भी यूट्यूबर्स आ रहे हैं वो यूथ को ये बता रहे हैं कि भाई तुम्हें 20 साल की उम्र में ये खरीदना है, करोड़पति बनना है, अगर ये नहीं हुआ तो तुम सक्सेसफुल नहीं हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है यार, हर बंदे की सक्सेसफुल की अलग डेफिनेशन है, किसी का मटेरियल होता है, किसी का फैमिली होता है, किसी का सेल्फ होता है। तो ऐसा नहीं कि मेरी सक्सेस की डेफिनेशन ये है तो आपकी वही होगी, नहीं, आपकी अलग होनी चाहिए। और लाइफ में मटेरियली सब कुछ नहीं है, सबसे ज्यादा जो मैटर करती है वो अंदर की खुशी है कि आप खुश हो या नहीं हो। बस इन्हीं सारी बातों के साथ इस वीडियो में यही पेंड करता हूँ। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में विद मोर फन एंड मोर एडवेंचर्स। टिल देन टेक केयर, पीस आउट एंड हैव फन एंड कांग्रेचुलेशन बोलना मत भूलना। बाय।